इस सिग्नल को भी अभी ही बंद होना था क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो देखो 24 कैरेट गोल्ड भी इंतजार कर रहा है। ओहो, बाइक पर आया है। तुम हार गई। उस आदमी का इस गाड़ी में तुम्हारे पास बैठने का सपना टूट गया। हेलो, भले ही वो मेरी गाड़ी में ना बैठे, पर मैं उसकी बाइक में तो बैठ सकती हूँ ना। Just wait and watch। प्यारे भाई, इसका फिगर तो देख, कितना बढ़िया मेंटेन किया इसने। हाँ। इसे देखने के बाद मेरे मन में तो कुछ होने लगा है यार। ये बात तो सच है कि ये लोग रास्ते पर रहते हैं। जिंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी देने वाला कोई हो तो आज ये बच्चे को लेकर रोड पर इस तरह हाथ फैलाती हुई नहीं घूमती। सबक सीख ले। अरे थू है तुम्हारे मनुष्य जन्म पर। तुम जैसों को तो। सॉरी सर, मुझे माफ करो बहन। वाओ, कितनी समझदारी की बात करता है ये। बिल्कुल सही कहा। क्यों टेंशन ले रही हो यार? ये दुनिया गोल है, उसे कहीं भी घूम के जाने दो, उसे लौटकर यहीं आना है। डोंट वरी, वो गोल्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से ना, वो कॉलेज नहीं जाता, सर्विस करता है। उससे जो शादी करेगी वो किस्मत वाली होगी। हाँ। क्या हो गया है मुझे? क्यों बार बार उसी की याद सता रही है? तू ही बता, हमेशा शांत रहने वाले मेरे इस प्यारे से मन में उथल पुथल क्यों मची है आज? मुझे लगता है कि कोई मेरे दिल में एंटर कर गया है। बता ना, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मुझे उसकी याद सता रही है, कहीं उसे भी तो मेरी याद नहीं सता रही? हाँ, कंफर्म है। I love him. I really love him. सोनू, this is too much. कैसी थी और क्या हो गई है तू? बता, क्या हुआ है तुझे? रोड रोमियो की तरह मेरे पीछे नहीं आया, सीटी भी नहीं बजाई, लव लेटर भी नहीं लिखा, साइलेंट में उसने सिक्सर लगा दिया है। अब क्या करेगी तू? प्यार का रोग लग गया है तुझे। इसका इलाज करने के लिए उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि जल्दी से उस डॉक्टर की मेरी लाइफ में एंट्री हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, जल्द से जल्द वो मुझे मिल जाए। कुछ ऐसा कर दो भगवान जी, प्लीज। ये प्रसाद लो बेटी, तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। भगवान कल्याण करे। मुझे पता है, भगवान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर बैठी रहो, मैं मंदिर की प्रदक्षिणा लगा कर आती हूँ। अरे वाह, मम्मी जब कहती थी मंदिर की प्रदक्षिणा लगाओ तब पैर में दर्द होता था। अब भक्ति कुछ ज्यादा हो गई है ना। ये भक्ति किसके लिए है? सब तेरे अंकल के लिए है। अंकल? कौन से अंकल? हाय। हाउ आर यू? फाइन, आप? आई एम ऑल्सो फाइन। वैसे क्या मांगा तुमने भगवान से? मांगा कि आप हमेशा खुश रहे। अच्छा। जी हाँ, आपने मुझे उस दिन बचाया था ना, इसलिए आप 100 साल तक खुश रहे, यही मैंने मांगा। थैंक यू सो मच। अब मैं चलूं? बाय। बाय। क्या देख रही है? अंकल को। अंकल को? कौन से अंकल को? वही मुसीबत से बचाने वाले। ये तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ दीदी। अंकल आए थे, मेरे माथे को चूमा और अभी वहाँ चले गए।
ओह, छे, इतने जरूरी काम पर जाते समय ये भी खराब हो गई। जब अभी खराब होना था। अब मैं क्या करूं? उससे जाकर कैसे मिलूंगी? उसे कैसे प्रपोज करूंगी? ओह गॉड। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? स्कूटी खराब हो गई। आज मेरी एक खास आदमी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? ये गाड़ी तो आप जैसों की सेवा के लिए ही है। आइए। थैंक यू। आपको कहाँ जाना है आपने बताया नहीं। चलते रहिए, मैं बताती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम में होती हूँ आप मुझे मिल जाते हैं। एक्चुअली सच कहूँ तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं किसी पर कर्ज नहीं छोड़ रहा हूँ, बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। आज की दुनिया में जहाँ लोग हर एक बात का हिसाब रखते हैं, वहाँ बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की मदद करते हैं। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। इतना ही नहीं, एक्शन भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। अगर आप एक्टर बन गए ना तो बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी स्टार बन जाएंगे आप। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मेरी। तुझे क्या पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है? मैं बेकार में तारीफ नहीं कर रही थी। क्या कहा आपने? मैं कह रही थी कि आप और लोगों से बिल्कुल अलग हैं। काफी देर से गाड़ी नॉन स्टॉप रनिंग चल रही है। आपको कौन से स्टॉप पर उतरना है आपने बताया नहीं। हाँ, वो जो रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, वहाँ रोक दीजिए। वहाँ? ओके। चलो चलते हैं। मैं? हाँ तुम ही। एक वीआईपी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तुम्हें। देखिए मुझे और भी काम है, मेरा भाड़ा दे दो, मैं चलता हूँ। वेटिंग चार्ज जोड़ कर दे दूंगी, चलो आओ। आपने कहा था किसी वीआईपी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। करवाती हूँ ना, रुक जाओ। लेकिन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, लगता है वो अब तक आए नहीं। आए हैं, यहीं पर हैं। यहाँ? कहाँ है? नजर उठाकर मेरी आंखों से देखो तो आपको दिखाई देगा। ये सब क्या है? प्यार। गलत कर रही हैं आप। नहीं, मेरा दिल इसे सही कह रहा है। आपने मुझ में क्या क्वालिटीज देखी जो आपको मुझसे प्यार हो गया? आपकी इंसानियत, आपके गुण, आपकी हिम्मत, आपकी निस्वार्थ सेवा। इसके अलावा और क्या क्वालिटीज चाहिए बताइए? पैसा चाहिए जी, पैसा। सांस लेने वाली एक हवा को छोड़कर खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने की जगह के लिए, पहनने वाले कपड़ों के लिए, सोने के बिस्तर के लिए, यहाँ तक कि पैरों में पहनने वाले चप्पल तक के लिए पैसे चाहिए। देखिए, जब पेट में भूख लगती है ना तो वो खाना मांगता है, प्यार नहीं। अगर प्यास लगे तो पीने के लिए पानी मांगता है, प्रेमिका को नहीं। पेट भरने के बाद जो एंटरटेनमेंट करते हैं वही ये प्यार व्यार है। मैं तो एक कटी पतंग की तरह हूँ, मुझ पर विश्वास करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझ में और आप में तो जमीन आसमान का अंतर है, और उस अंतर में सीढ़ी लगाना ही बेवकूफ़ी है। किसी गुरु की तरह बहुत अच्छा प्रवचन देते हो तुम। देखो, तुम मुझे पागल समझो, बेवकूफ समझो, जो समझना है समझो, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, समझे? अब चलो चलते हैं। हे, जरा एक मिनट रुकिए। आपने क्या समझ के रखा है मुझे? पहनने वाले कपड़ों की तरह मुझे ये चाहिए कहकर सीधे चली जा रही हो? मेरे दिल के आंसर शीट का वैल्यूएशन करके देखो, तब पता चलेगा कि मेरा प्यार कैसा है। मुझे अपने प्यार पर फुल कॉन्फिडेंस है। मुझे अपने प्यार का इजहार करना था, वो मैंने कर दिया। चलो चलते हैं। अरे चलो ना। सुनो, दिल की बात कह देने पर इंसान को कितना अच्छा लगता है ना? तुम्हें देखती हूँ तो हंसी आती है। ये बताओ, एक लड़की ने अपनी शर्म छोड़कर तुमसे प्यार का इजहार किया, ये सोचकर कि तुम आई लव यू टू कहोगे, उसे गले लगाकर किस करोगे, पर उसके बजाय तुम प्यार से दूर भाग रहे हो। तुमने कहा ना कि तुम एक कटी पतंग हो और मेरे हाथ नहीं आ पाओगे। समझ लो कि आ गए। उस कटी डोर से मैं अपने आप को बांध लूंगी। उसके बाद देखती हूँ कि तुम मुझसे कितनी दूर भाग सकते हो।
कौन है यार, इस वक्त किसका फोन है? यस। मुझे पता था आप मेरा फोन जरूर पिक करोगे। मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, आपको भी मुझसे प्यार है। जैसे राख में दबे हुए अंगार को, उस राख को हटाकर मेरे प्यार की ठंडी हवा के साए में कब लाओगे? आधी रात को फोन करके मैंने तुम्हारी नींद बर्बाद की, इसलिए तुम मुझसे नाराज मत होना। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी याद में सारी रात सो नहीं पाती। तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए इस वक्त फोन किया। सोच रहे हो कि फोन नंबर कहाँ से मिला ना? मुझे पता था तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगे, इसलिए विजिटिंग कार्ड ले लिया। देखो, मैं तुम्हारा केसी रोड के पास वाले पार्क में कल इंतजार करूंगी। तुम आओगे ना? मुझे पता है तुम जरूर आओगे। गुड नाइट। हेलो 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 हेलो। अरे फोन कट हो गया। आहा, लड़कियां भी कितने किस्म की होती है। एक ने मुझसे सोना हड़पने के लिए प्यार किया और दूसरी मेरे सोने जैसे दिल को पाने के लिए मुझसे प्यार कर रही है। मुझे प्यार करने वाले को देखने के लिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मिल के अपने दिल में तुम्हें जगह जरूर दूंगा। एक मुझे छोड़ के गई, उस गम में पी रहा था, लेकिन अब दूसरी मुझे प्यार का अमृत पिला रही है, तो मैं इसे क्यों पीऊं? आज के बाद से मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। कोई नहीं है क्या? नहीं पीऊंगा। आज के बाद से मैंने तुझे पीऊंगा ना छूऊंगा। छोड़ने से पहले ये घूंट ही बचा है, उसे मैं पी लेता हूँ। अब नहीं पीऊंगा। पार्क में तो बहुत सारी चिड़िया है, इसमें मेरी वाली अच्छी, मेरी वाली चिड़िया कौन सी है, कैसे पता करूं? हाँ, फोन लगाता हूँ। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए व्हाइट ड्रेस पे ब्लैक जैकेट पहन कर आई हूँ मैं। व्हाइट ड्रेस ब्लैक कोट, व्हाइट ड्रेस ब्लैक कोट। बिल्कुल मक्खन के जैसी लग रही है यार। मैं इसके लिए एकदम सही हूँ, वो भी मेरे जैसी है। इतनी खूबसूरत लड़की को कौन नहीं चाहेगा? मक्खनदानी, मैं आ रहा हूँ। मक्खनदानी, व्हाइट ड्रेस ब्लैक कोट। लगता है आप काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हैं। सॉरी, आपको मैंने इंतजार करवाया है। मुझे पता है तुम नाराज हो, सच में बहुत नाराज हो। वैसे तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। अब तक तुम सिंगल ट्रैक पे जर्नी कर रही हो। इस सिंगल बॉडी को ज्वाइन करने के लिए मैं रेडी हूँ। आज तक इसे मैंने बचा के रखा था, आज तुम्हें दे दूंगा। देखो, घूरने और चुप रहने से कुछ नहीं होगा, जो देना वो दे दो। बड़ा जोरदार थप्पड़ था। दिल देने का वादा करके थप्पड़ दे रही हो, क्या ये न्याय है? क्या? पानी में फूले हुए मेंढक की तरह हो और तुम्हें मेरा दिल चाहिए? स्टॉप इट! अगर एक थप्पड़ और मारा तो मर जाऊंगा यार। प्यार करने के लिए बुलाया और इतनी बड़ी बेइज्जती। दिस इज टू मच। क्या तुम्हें इस पार्क में मिलने के लिए मैंने बुलाया है? मिडनाइट में। मतलब 9342646422 मेरा नंबर है। और वो विजिटिंग कार्ड? वो भी मेरा है। ओह सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं किसी और का नंबर समझ बैठी थी सर। मैंने आपकी अच्छी खासी धुलाई कर दी सर। वो नंबर करण का। होल्ड ऑन। करण और तुम्हारे बीच कब से? वो बहुत लंबी स्टोरी है सर, मैं शॉर्ट में कह देती हूँ। करण 24 कैरेट गोल्ड है। उसके कैरेक्टर पर मैं फिदा हो गई हूँ सर। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ सर। बहुत मतलब कितना? मेरे प्यार को और इस धरती को पसंद करेंगे ना सर, तो मेरे प्यार का वेट उससे ज्यादा होगा। मुझे अपनी बहन मानकर उसे किसी तरह कन्विंस कर लीजिए ना सर। नो! भाई बहन, मुंह बोली बहन का रिश्ता जोड़ के मुझे सेंटीमेंट में लॉक कर रही हो? नो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। करण बहुत ही इनोसेंट है और तुम बहुत वायलेंट हो। तुम दोनों का अगर कनेक्शन मैंने करवा दिया तो करंट के झटके से करण कोयला बन जाएगा। इसलिए इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
ये आपका आखिरी फैसला है? यस, आखिरी और लास्ट। अच्छा, तो अब सुनो, कल इसी पार्क में इसी टाइम पर करण यहाँ होगा, उसे आना ही पड़ेगा और तुम उसे यहाँ लेकर आओगे, वरना नेक्स्ट डे अपने सुसाइड नोट पर अपनी मौत का जिम्मेदार तुम्हें ठहराकर जान दे दूंगी। एक भाई अपनी बहन के प्यार को नहीं समझ पा रहा तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा बताओ? मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कल इसी पार्क में इसी जगह और इसी वक्त, नहीं तो सुसाइड। हाँ।